नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। मुद्दे की बात में प्रदेश भर के जो किसान हैं बिजली की आस में बैठे हैं, लेकिन लगातार जो कटौती हो रही है उससे परेशानियों का सबब बनता जा रहा है। प्रदेश भर के किसान बिजली की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन बिजली नहीं आ रही है। और जबकि इस वक्त किसान के खेतों में मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द जैसी फसलें खड़ी हुई हैं, लेकिन बिजली नहीं आने के कारण उन फसलों में पानी नहीं मिल पा रहा है फसलों को। अगर ज्यादा दिन बिजली नहीं आई तो किसानों की फसलें सूख जाएंगी और किसान बर्बाद हो जाएगा। चारों तरफ जनता त्राही त्राही कर रही है, लेकिन बिजली की समस्या के कारण लोगों के सभी कार्य बिगड़ते जा रहे हैं। और आखिरकार बिजली की समस्या कब दूर होगी, ये सवाल है हर एक के जहन में। जनता सरकार और अधिकारियों से यही सवाल पूछ रही है कि आखिरकार गर्मियों के समय पर बिजली देने की समस्याएं क्यों पैदा होती हैं। भैया, तो सरकार तो ये कह रही है। और ये तस्वीरें यूपी के जनपद बुलंदशहर की आपको दिखाएंगे, जहां भीषण गर्मी से जनता का हाल बेहाल है। आसमान से शरीर को जला देने वाली आग बरस रही है और लोगों का घर से निकलना दुश्वार हो रहा है। और इस वक्त सबसे ज्यादा समस्या जनता को बिजली न आने से हो रही है, क्योंकि बिजली के बिना जनता लाचार है। हालात ये हैं कि किसानों की फसलें भी अब सूख रही हैं। भैया, तो सरकार तो ये कह रही है कि बिजली 16 घंटा किसानों को दी जा रही है। 2 घंटा ना। तो जिस तरह से आपके द्वारा फसलों में बहुत ज्यादा लागत अरे लगाई जा रही है। देखो कह रहा हूँ, फसल में आके देखो भाई, मक्का, बाजरा, धान, क्या करोगे बताओ। तो और क्या समस्या है? अरे सबसे समस्या तो यही है बिजली की, जो लगा के बैठो किसान। पशुओं की तो छोड़ो, जो कछु है रो है, पर यार पानी क्या करें। तो सरकार से किस तरह की अपील करना चाहेंगे मुख्यमंत्री भैया साहब? हमें तो गए मुख्यमंत्री साहब से क्या मतलब बिजली तो दें किसान के ताई, 14 न दें, 8 घंटा दें जाते, कछु तो किसान को शांति मिले। भीषण गर्मी को लेकर कहीं ना कहीं जनता पूरी तरह से परेशान है। लेकिन गर्मी की छोड़ो, बात करें बिजली की, तो बिजली की मार से भी जनता कहीं ना कहीं पूरी तरह से परेशान दिखाई दे रही है। लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम बसंत कुमार है। अरे दादा, किस तरह की परेशानी आ रही है? परेशानी इतनी जबरदस्त है साहब कि बस फसल में आग लग रही है। गवर्नमेंट कह रही है 16 घंटा बिजली दे रहे हैं, 2 घंटा बिजली नहीं आ रही 24 घंटा में। और हालत खराब है फसल की, और कोई सुनता है नहीं। चाहे जेई से कहो, चाहे लाइनमैन से कहो, चाहे किसी अधिकारी को फोन करो, कोई फोन नहीं उठाता है। 19-12 पे निरी कॉल कर रखी है, कोई शिकायत सुनने वाला है ही नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत कुमार है जी। अच्छा, किस तरह की समस्या आ रही है? बिजली की भारी समस्या है, छूट है नहीं, गवर्नमेंट पूरा बिल ले रही है। किसान बहुत परेशान है, धान सूख रहे हैं, मक्का सूख रही है, पब्लिक पूरी परेशान है गर्मी से। बहुत बुरा हाल है पब्लिक का गर्मी के मारे। इस समय सबसे ज्यादा जनता के लिए, किसान के लिए सबसे ज्यादा लाइट की बहुत ही ज्यादा शुभचिंतक है। बिजली नहीं आ पा रही है, केवल 2-2 घंटे बिजली आ पाती है। किसान की सारी फसल सूख कर नष्ट हो रही है। किस तरीक़ा से किसान अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाएंगे। और ऊपर से रिकॉर्ड में आता है कि पूरी बिजली जा रही है पूर्ण, कभी लाइनमैन कहते हैं वोल्टेज नहीं है, कभी 2 फीस दिखाते हैं, और ऊपर से कोई भी दबाव नहीं है जिससे कि हमें लाइट मिले। देखिए, हमारे साथ काफी किसान मौजूद है। जनता के लगातार लोगों में कहीं ना कहीं परेशानी काफी देखने को हद तक मिल रही है। लेकिन अगर बात की जाए सरकार की, तो सरकार लगा दावे तो कर रही है कि किसानों के लिए 16 घंटा लाइट दी जाएगी। लेकिन किसानों का जो कहना है, जब के न्यूज की टीम ग्राउंड पर जाकर किसानों से बातचीत की, तो किसानों का कहना है सिर्फ 1 या 2 घंटे लाइट आ रही है, और वो भी आती है तो 2 फीस। तो आखिरकार जो किसान की जो फसलें आखिरकार वो कैसे हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, अब ये तो बड़ा एक सवाल खड़ा करता है। और देखना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो किसानों की जो समस्या है उसको कब तक दूर कर पाते हैं, और जो अधिकारियों किस तरह के दिशा निर्देश देते हैं, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। अनिल मीना के इंडिया, बुलंदशहर। तो एक तरफ गर्मी का सितम और दूसरी तरफ जनता बेहाल, किसान परेशान। जरा इस विडंबना पर भी गौर करें। तस्वीर है प्रयागराज मेजा बिजली विभाग पावर हाउस की, और जहां एक्सियन साहब और उनके कर्मचारी मोबाइल फोन के लाइट के सहारे कार्य करते दिखाई दिए, यानी दिया तले अंधेरा। और इससे ज्यादा लाचारी भला और क्या होगी। ऑफिस में साहब लाइट कटने के बाद खुद मोबाइल फोन के सहारे जनता से बात करते दिखाई दिए।
एक्शन साहब के पास ना तो इन्वर्टर है, ना ही सोलर ऊर्जा है। साहब परेशान है, जनता परेशान है। वहीं भीषण गर्मी के चलते सीएम योगी ने बिजली कटौती न करने के निर्देश भी दिए हैं, लेकिन बावजूद इसके ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार बिजली कटौती, लगातार धड़ाधड़ फॉल्ट हो रहे हैं। चाहे अगर देखा जाए जो वादा किया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली देने का और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली देने का, लेकिन जैसे जैसे गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है, गर्मी अपने चरम पर है, वैसे वैसे लो वोल्टेज की समस्या और फॉल्ट की समस्या। तो ये तस्वीरें फर्रुखाबाद जनपद की हैं, जहां अघोषित बिजली कटौती से किसान आक्रोश में हैं। गुस्साए किसान रुटौल पावर हाउस का घेराव करके बैठे हैं और किसान का कहना है कि बिजली न आने से फसलों को पानी नहीं मिल पा रहा, जिससे फसलें भीषण गर्मी से झुलस रही हैं। उनका यह भी कहना है कि जब तक बिजली सप्लाई नहीं शुरू होगी वो धरना देकर बैठे रहेंगे, यानी कि मांग बिजली आपूर्ति की। क्या नाम है आपको? नाम रविंदर। लाइट आ रही है फसलन नसलन बस पानी आने के लिए? लाइट ऐसी आउट कम चल रही है। फिर मतलब दिन में दे रहे रात में? रात है तो दिन में तो कोई जाते ही नहीं हुए खेत में, बस सब सूख रही हैं। सूख रही हैं फसलें। काय के फसल इस समय? गन्ना है, चारे आ रहे हैं और मक्का का तो घर कटन लगी है। तो पानी बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ, पानी की दिक्कत हो रही है। तो लगातार जगह जगह जिस तरीके से बिजली की त्राहिमाम मची हुई है और बिजली कटौती से क्या आम जनमानस हो या किसान हो बेहद परेशान है। हर एक जिले से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कानपुर देहात का रुख कर लेते हैं। कानपुर देहात का अमित पांडे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमित, आपके पास आएंगे। कानपुर देहात में लगभग कितने घंटे की कटौती हो रही है और किस तरीके की समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए, जैसा कि आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से कानपुर देहात की अगर हम बात करें तो यहाँ भी लगातार बिजली कटौती जारी है। 24 घंटे में 6 घंटे मुश्किल से बिजली आती है। उसके बाद भी यहाँ कई बार लोगों ने शिकायत भी की। बिजली घरों में लोग रात में जाते हैं उठकर। जिस तरह से गर्मी से लोगों का हाल बुरा है, तो वही दूसरी तरफ ये बिजली कटौती को लेकर लोग बिजली घर का घेराव भी कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। आज भी जगह जगह कई जगह ऐसी हैं जहां पर, रसूलाबाद की अगर हम बात करें, रसूलाबाद में भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर लंबी लाइन है। बिल्हौर से रसूलाबाद तक लाइन डाली गई है, जिसके बाद 22 घंटे तो छोड़िए, 10 घंटे ही चलना मुश्किल हो जाता है। जी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए कानपुर देहात की स्थिति कुछ ऐसी नजर आ रही है जहां पर किसान बेहाल हैं, ग्रामीण परेशान हैं और लगातार बिजली घर का घेराव भी किया जा रहा है। बावजूद इसके जो सप्लाई है वो बाधित होती नजर आ रही है। फर्रुखाबाद का रुख कर लेते हैं। ऋषि सिंगर संवाददाता जुड़े हुए हैं। फर्रुखाबाद में क्या कुछ स्थिति बिजली कटौती की नजर आ रही है? ऋषि, अनम्यूट करिएगा। बिजली कटौती को लेकर खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिजली कटौती को लेकर हम चर्चा करेंगे क्योंकि कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक भी की ऊर्जा मंत्री के साथ और इस बैठक में जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार भी लगाई है कि लगातार इस समस्या को लेकर गंभीरता व्यक्त करते हुए दिशा निर्देशित भी किया गया कि जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण हो। लेकिन अब कल के बाद क्या कुछ स्थिति देखने को मिलेगी आने वाले 1-2 दिनों में, क्योंकि शिकायतों की भरमार है और लगातार जनता परेशान है। इस मुद्दे को लेकर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अनिल शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आम आदमी पार्टी से मोहम्मद तफी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अनिल शर्मा जी, आपका रुख करेंगे। लगातार आपने देखा होगा जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, चरम पर है, वैसे वैसे लो वोल्टेज की समस्या, फॉल्ट की समस्या अब आम बात सी हो गई है और जनता त्राही त्राही कर रही है।
सोनी जी, उत्तर प्रदेश की हालत गंभीर है। भीषण गर्मी की मार से लोग इस कदर परेशान हैं, लेकिन सरकार केवल घोषणा करने पर लगी है। उत्तर प्रदेश सूबे के मुखिया ने जिस प्रकार से घोषणा की कि अबाध रूप से 24 घंटे बिजली मिलेगी, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी बिजली 24 घंटे बिल्कुल मिल रही। जो कहीं भी देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, गर्मी से बुरा हाल है। लाइट चली जाती है, घंटों लोग तड़पते हैं। अस्पतालों का हाल देख लीजिए, चाहे इटावा का हो, फर्रुखाबाद हो, कानपुर हो, औरैया हो, हाथरस हो, मथुरा हो, आगरा हो, पूर्वांचल में गोरखपुर हो, बस्ती हो, देवरिया हो, पूरे प्रदेश में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां लाइट की व्यवस्था ठीक हो। किसान को लाइट पूरी नहीं मिल रही, खेती के लिए, आपासी के लिए परेशान है, पानी नहीं मिल रहा। गर्मी से लोग नौनिहाल परेशान है, नौजवान परेशान है, बुजुर्ग बुरी तरह से परेशान है, बीमारियां घर कर रही हैं। लेकिन ये सरकार केवल हर एक तबका यहाँ पर परेशान नजर आ रहा है और अब तो समस्या और विकराल हो गई है। देखा जाए, अन्नदाता बेहद परेशान है और जो वादा किया गया था। चंचल यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता। आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मोहम्मद तकी जी, आपके पास आएंगे। आम आदमी पार्टी से हैं आप। देखा जाए तो बड़े बड़े दावे किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में कहा गया कि अब 18 घंटे बिजली सप्लाई, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली मिल सकेगी और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे। लेकिन जो समस्याएं सामने आ रही हैं, 6 घंटे भी बिजली ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पा रही है। अनम्यूट करिएगा। हेलो, जी, सुन पा रहे हैं। ने बड़े बड़े दावे किए थे जब उत्तर प्रदेश में चुनाव था कि वो किसानों को बिजली मुफ्त देंगे, सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त देने के बाद थोड़ी 1 घंटा या 2 घंटा गाँव में बिजली नहीं दे पा रहे हैं और किसान जो बिजली के नजदीक चला के ट्यूबवेल चला के सिंचाई करते हैं, उनकी फसलें जो है वो सूखी जा रही है, पानी नहीं जा पा रहा है। गाँव को तो छोड़िए, लखनऊ उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं आ रही है। और अभी मैंने एक रिपोर्ट कराई थी कि मोहल्ला में जो है पिछले 5 दिन से लगातार पानी नहीं आ रहा था, न बिजली आ रही है, लोग परेशान हैं। जब रिपोर्ट कराई गई, वहाँ के सभासद भाई काका को मैंने बोला तो उन्होंने तत्परता से काम किया, उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तब जाके आज सुबह वहाँ पे तेज पानी आया है और लोग परेशान है। उत्तर प्रदेश की लखनऊ, जहाँ का मेन सेंटर व्यू है, वहाँ भी अभी लाइट नहीं आ रही। डिपार्टमेंट में बिजली कमी आ रहे हैं, डिपार्टमेंट में लाइट नहीं आ रही, लोग परेशान है। यहाँ दुनिया भर से लोग अपना इलाज कराने आते हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल इंस्टीट्यूट, जो बहुत पुरानी मेडिकल कॉलेज मेडिकल इंस्टीट्यूट है, 1910 के आसपास बनी है। आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है मोहम्मद तकी जी, वापस आपका रुख करेंगे। हमारे संवाददाता भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, पवन तिवारी। एक बार अपडेट ले लेते हैं कि वहां की स्थिति, राजधानी की स्थिति क्या कुछ नजर आ रही है। गर्मी अपने चरम पर है और दूसरी तरफ कटौती। पवन, अनम्यूट करिएगा। पवन, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, आवाज मिल रही है जी। राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में भी लगातार 4 से 5 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। जो शहरी क्षेत्र है वहां पर भी लगातार बिजली कटौती जारी है। इसको लेकर जब एक्सीडेंट से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो गर्मी लगातार पड़ रही है उससे जो तार है, कंसील्ड वायर है, वो अपने आप पिघल जा रहे हैं और उनके अंदर जो करंट जा रहा है जिससे वो जल जा रहा है। इसको लेकर फाल्ट लगातार हो रहा है। फाल्ट से काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही जो हमने इसको लेकर जब व्यापारियों से और जनता से बात की तो उनका साफ तौर से यही कहना था कि बिजली इस समय लगातार कट रही है। जिस तरह भीषण गर्मी पड़ रही है उसके बाद जो बिजली की कटौती है उससे काफी ज्यादा जनता परेशान है। वही जो प्रतियोगी परीक्षाओं के बच्चे हैं उन्होंने बताया कि उनको तैयारी करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही जो व्यापारी है वो कटौती को लेकर काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि पीक आवर जब उनके दुकानदारों के आने का, जब ग्राहकों के आने का समय होता है उस समय बिजली कट जाती है। इसको लेकर वो काफी ज्यादा परेशान है और काफी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर हमने कई लोगों से बात की, उन्होंने अपनी राय रखी कि लगातार जो बिजली कटौती चल रही, अघोषित बिजली है, अगर वो टाइम पे काट दे तो जब एक समय निर्धारित कर दे कि समय कटेगी तो ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह सरकार ने वादा किया था कि शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे और देहात क्षेत्र में 18 घंटे बिजली दी जाएगी, वो वादे पर पूरी तरह फेल होती नजर आ रही है लखनऊ में।
बिल्कुल स्थिति राजधानी की कुछ ऐसी ही नजर आ रही है जैसा कि हमारे संवाददाता ने कहा। 5 से 5.5 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। जो दावे हैं वो धराशायी साबित होते नजर आ रहे हैं। वो बात अलग है कि अब बैठक कर दिशा निर्देशित किया गया है जिम्मेदार अधिकारियों को। ऋषि सेंगर का रुख कर लेते हैं फर्रुखाबाद का। ऋषि सेंगर, अगर देखा जाए फर्रुखाबाद में क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? कितने घंटे की कटौती यहां पर हो रही है? अनम्यूट करिएगा। ऋषि अनम्यूट कर लीजिए। जी ऋषि, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट करिए, इसके बाद अपनी बात को रखिए। चलिए दोबारा से रुक करेंगे क्योंकि ऋषि आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अनम्यूट करिएगा, इसके बाद ही अपनी बात को रखिएगा। फर्रुखाबाद की क्या कुछ स्थिति है वो भी साझा करेंगे। मोहम्मद तकी जी की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई। साथ ही अनिल शर्मा जी ने भी कहा कि जो वादे थे वो पूरी तरीके से हवाई साबित होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जमीनी हकीकत लगातार सामने आ रही है कि 24 घंटे और 18 घंटे के बजाय अब ग्रामीण क्षेत्रों में 4 घंटे और 6 घंटे भी बिजली आपूर्ति हो जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि किसान और अन्नदाता बेहद परेशान नजर आ रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। बिजली से त्राही बिजली लगातार नहीं मिल पा रही है और अब अन्नदाता बेहाल है और लगातार ये शिकायतें सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंच रही हैं। इसके बाद एक बैठक ली जाती है और ऊर्जा मंत्री के साथ बैठक और दिशा निर्देशित किया जाता है कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। चंचल यादव, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए ये बात अलग है, मुझे लगता है अपर क्लास को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि तमाम ऐसी सुविधाएं होती हैं जिनसे उनकी समस्या का निराकरण संभव है। लेकिन एक मिडिल क्लास, लोअर क्लास की अगर बात की जाए तो इस बीच तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, किसान बेहद परेशान नजर आ रहा है जिन्हें बिजली ना आने की वजह से पानी या खेतों की सिंचाई, फसल की सिंचाई नहीं हो पा रही है। तो तमाम ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये सरकार जो है सबसे बड़ी संवेदनहीन सरकार आज तक के इतिहास में रही। संवेदना नाम की कुछ चीज नहीं रही है इस सरकार में। अभी आपने देखिए डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, ना जाने क्या क्या इंजन जोड़ लेते हैं, क्या क्या बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनसे पूछा जाए कि जो हर साल बिजली की खपत बढ़ती है, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, लगातार इसकी बढ़ रही है, लगातार बिजली के इक्विपमेंट बढ़ रहे हैं, उसकी खपत बढ़ रही है। लेकिन सरकार ने पिछले 6 सालों में अगर एक भी कोई पावर का प्लांट लगाया मुझे बता दीजिए, या किसी पावर प्लांट में उन्होंने एक्सटेंशन किया मुझे बता दीजिए। तो ये केवल झांसेबाजी, जुमलेबाजी के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। अभी मैं गांव में बैठा हूँ आजमगढ़ में, रात भर लाइट नहीं है। आजमगढ़ जिले में मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद कर देता हूँ कि आप कम से कम जो समस्याएं हैं, जो प्रमुख समस्याएं हैं, उसका आप जो लगातार जिक्र करते हो। आज अगर कोई मीडिया में वो चैनल बचा है, मैं बताऊं तो आप के न्यूज है, कम से कम आज जनमानस के मुद्दे को आप उठाते हो। नहीं तो सारे चैनल तो आज समय पाकिस्तान, शमशान, रमजान, कब्रिस्तान और जो है आपका 3 तलाक, ये सब चीजें चलाते हैं, मुसलमानों को चलाते हैं। कोई भी कॉमन सिविल कोड की बात करे तो इस तरह नहीं। कम से कम आज जन समस्याओं के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। मैं खुद आज रात भर दिख रहा हूँ, लाइट ही नहीं आई, रात भर लाइट नहीं आई। और आपको बता दें, जिस तरीके से ठेका प्रणाली द्वारा बिजली व्यवस्था को जो भगवान राम भरोसे दिया गया है, भगवान भरोसे को दिया गया है, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुख्यमंत्री जी को केवल अधिकारी जो है मीटिंग करते रहते हैं, उसकी कोई भी सुनवाई नहीं होनी है, कुछ भी नहीं होने वाला है। आप मुझे बता दो, एक भी पावर प्लांट अगर इन्होंने लगाया होता तो कम से कम आज जो जरूरतें हैं, जो खपत हमारी बिजली की है, तब तो आप पूरा कर पाते। अगर आपने देखा तो समाज सरकार ने हरदुआगंज से लेकर के आपको जो है जो पावर प्लांट हमारा था एनटीपीसी, उसमें उच्चीकरण करने का काम किया, हरदुआगंज लगाने का काम किया। और जो आज भी देखिए जो लाइन लेस की बात आती है, तो बिजली के जितने भी हमारे विधानसभा क्षेत्र थे, सब जगह बड़े बड़े काम थे।
सब जगह बड़े बड़े काम हुए। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई भी जगह नहीं जहाँ होगा। और शहरों को जो है अंडरग्राउंड जो है, क्या नाम है, तारों को अंडरग्राउंड करने का काम किया सरकार ने। लेकिन इस सरकार में आप मुझे बता दो, स्मार्ट शहर की बात करते हैं, बस से बदतर हालात जो इन्होंने उत्तर प्रदेश में 16 स्मार्ट शहर की बात की। अभी शायद भारतीय जनता पार्टी को नेता होता है, उससे पूछो कि 16 स्मार्ट शहर कौन कौन से, बता नहीं पाता होगा। ये भी सच्चा बता रहा हूँ। बिल्कुल बड़ा सवाल है, क्योंकि समस्याएं गंभीर हो जाती हैं तब जब गर्मी चरम पर आती है, तभी लो वोल्टेज की समस्या और तभी फॉल्ट की समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। आते हैं चंचल जी आपके पास, बुलंदशहर का भी थोड़ा सा जायजा ले लेते हैं, क्योंकि हमारे संवाददाता बुलंदशहर से अनिल मीणा जुड़े हुए हैं। अनिल, आपके पास आएंगे। बुलंदशहर में कितने घंटे की कटौती इस वक्त हो रही है, क्या क्या समस्याएं सामने आ रही हैं? देखिए बिल्कुल सुनिए, जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में जो हालात है बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि जनपद बुलंदशहर में टेम्परेचर जो लगातार 45 से 46 डिग्री बढ़ रहा है। लेकिन अगर बिजली की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भले ही लगातार दावे करें कि 16 से 18 घंटे बिजली दी जा रही है, लेकिन अगर बात की जाए जनपद बुलंदशहर की, तो जनपद बुलंदशहर में देहात में जो बिजली सिर्फ मात्र 1 या 2 घंटे ही बिजली आ रही है। और किसान पूरी तरह से परेशान है। जो किसानों की जो फसलें हैं वो पूरी तरह से पकने के कगार पे है। जिस तरह से अगर बात की जाए मक्का की फसल हो, ज्वार की फसल हो, बाजरे की फसल हो या उर्द हो, मूंग हो, ये सब फसल पूरी तरह से पानी की वजह से सूखती जा रही है। लेकिन किसान परेशान है। किसान टूलों पर बैठा हुआ इंतजार कर रहा है आखिरकार कब बिजली आएगी। अगर रात की बात की जाए तो रात में किसान पूरी तरह से जो रात को जो सोने के लिए जो लाइट की जरूरत होती है, तो उसको कहीं ना कहीं किसान सोचता है पूरे दिन काम करते हैं, रात को आराम से सो जाएंगे। लेकिन उसको लेकर जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, तो किसान कहीं ना कहीं उसको लेकर ही नहीं सो पाता है रात में। और बिल्कुल अनिल, देखा जाए तो हर एक आमजन की ये समस्या सामने आ रही है, क्योंकि पूरे दिन लोग अपने काम से बाहर निकल जाते हैं और फिर जब शाम होती है तो घर पहुंचते हैं और सोचते हैं कि चैन की नींद सोएंगे। और फिर जब लो वोल्टेज की समस्या होती है और जब फोन करके लोग इस बात की जानकारी जुटाते हैं तो ये बात निकलकर सामने आती है कि फॉल्ट हो गया है। हालांकि ऐसा कोई फॉल्ट नजर नहीं आता। अनिल जी आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए, क्या ये मान लिया जाए कि अब सीएम योगी आदित्यनाथ के भी निर्देशों का सख्ती से पालन जिम्मेदार करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं? जी देखिए बिल्कुल, अगर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की बात किया तो आदेश तो वहां से लखनऊ से होते हैं, लेकिन अगर बात किया धरातल की तो धरातल पे वो आदेश जो है पूरे अनिल जी से सवाल है, अनिल जी से सवाल है आपके पास, वापस लौटेंगे जी। सोनी जी, उत्तर प्रदेश सूबे में जी, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार के हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई आदेश दिया जा रहा, केवल ये ड्रामा है। मंत्री उनके इतने समय से 6 साल लगातार दूसरी बार सरकार उत्तर प्रदेश में योगी जी की बनी है, लेकिन इतने समय में दूसरी बार सरकार बनने के बावजूद भी आपकी व्यवस्था चरमरा रही है। मुझे नहीं लगता कि आपका लॉ एंड ऑर्डर के पास है। आप हर तरह से फेल हैं और जनता की नजर में जिस प्रकार से जनता को आप परेशान कर रहे हैं, क्या सोलर प्लांट से इस समस्या का हल हो सकता है? जिस तरीके से लगातार कटौती की जा रही है, दिक्कतें सामने आ रही हैं, अन्नदाता परेशान है। सोलर प्लांट के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं, कितनी सुविधाएं दे रहे हैं किसान को? मुझे नहीं लगता कि किसान को किसी प्रकार की सुविधा दे रहे हैं। ये केवल जो है, ये सरकार अगले चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। केवल ड्रामा है कि मंत्री को धमका दिया या कर्मचारियों को धमका दिया, इससे भला नहीं हो रहा है। ये सारे तबका बीजेपी का जो सरकार में बैठा हुआ है, केवल 2024 के चुनाव की तैयारी में लगा हुआ है। इसको जनता से कोई सरोकार नहीं है, जनता की समस्या से कोई सरोकार नहीं है। अगर जनता की समस्या से सरोकार होता तो आज बिजली की समस्या जो इस प्रकार बौखलाहट मचाए हुए है वो नहीं होती, पहले से व्यवस्थाएं की जाती। कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन सरकार ने किया है, कितना उत्पादन के बाद कितने कर्मचारियों को लाभ है। कर्मचारी हड़ताल पर ज्यादा कर्मचारियों के सुनते नहीं है आप। जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होता, प्राइवेट कर रहे जा रहे हो। तो कभी टोरेंट पावर, कभी और पावर को आप जो प्राइवेटेशन पे करने पर लालायित हो, और इसका लाभ टोटल बिल्कुल। बिजली कर्मचारी अलग अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करते हैं। हालांकि इस मुद्दे को हम पहले भी उठा चुके हैं, इस पर चर्चा भी कर चुके हैं और करोड़ों का बकाया भी है बिजली विभाग का, ये बात भी निकलकर सामने आती है। आपका रुख करेंगे, आम आदमी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं मोहम्मद तकी जी। क्या, हालांकि जो राज्य ऊर्जा मंत्री हैं उनसे हमारे संवाददाता ने बातचीत की तो उनसे भी ये सवाल किया गया कि आखिर जो वादा किया गया था कि 24 घंटे और 18 घंटे का, तो वो वादा तो फेल साबित होता नजर आ रहा है।
क्या वजह मानी जाए? जैसे जैसे गर्मी चरम पर होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सारे जो हालात सामने आ रहे हैं, इससे अब आगे का भविष्य भी तय होगा। आगामी लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, बिजली जो है बहुत बड़ी जरूरत है आज के दौर के अंदर। सारे अप्लायंसेस, मोबाइल फोन, सारी चीजें बिजली की हैं। अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही तो बिजली जरूरत और बढ़ेगी। तो सरकार को उस तरह से प्लानिंग करने की जरूरत है बहुत ही बड़े स्तर के ऊपर। और जहाँ जहाँ इतनी सौर ऊर्जा आती है, तो सौर ऊर्जा को भी हम लोग सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और हमने देखा केरल में, इसी भारत के अंदर केरल में और कई जगह पे गाँव जो है वो सौर ऊर्जा से अपनी जरूरत को पूरी कर ले रहे हैं। सब डिपेंडेंट हो रहे हैं सौर ऊर्जा से बिजली के मामले में। तो उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है गाँव गाँव के अंदर। इसके लिए मेगा प्लान बनना है। सरकार के पास कोई विचार नहीं है, सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। सरकार बस अपना महिमा मंडन करती रहती है, बड़े बड़े इश्तेहारों में बड़ी बड़ी बातें करती रहती है, बुलडोजर चला देंगे। लेकिन बुलडोजर चलाने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान नहीं निकलता। जो एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए तो अच्छा लग सकता है, या न्यूज चैनल में आने के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन इससे जनता का हल नहीं मदद करता। और बिजली भारत में, हमें कई बार कहते हैं भारत जो है एनर्जी रिच कंट्री है, हमारे पास ऊर्जा की कमी नहीं है, लेकिन उस ऊर्जा को हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा राजनीतिक जो सोच है वो बहुत खराब हो गई है। हम जातिवाद में बढ़ गए, धर्मवाद में बढ़ गए हैं। 300 साल पुराने, 400 साल पुराने मुद्दों में चले जाते हैं, मुगलों के पीछे ले जाते हैं, फिर भगवान राम के पीछे चली जाती है। तो लेकिन मुद्दों की बात नहीं कर पा रही। आज देश में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है बिजली, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की व्यवस्था बनाएंगे। आप G20 की समिट कर रहे हैं, तो G20 के लोग जो आ रहे हैं, जो समिट लोग आ रहे हैं, जो भारत में आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ के होटलों में रहेंगे, जब वहाँ बिजली नहीं आएगी और उनको बिजली नहीं मिलेगी तो क्या इंप्रेशन लेके बिल्कुल जिम्मेदार अधिकारियों को शायद मुझे लगता है इस बात का अंदाजा नहीं होता, क्योंकि वो बंद कमरे में एसी में बैठे होते हैं, तो उन्हें आम जनता की समस्याओं से मुखातिब या ये कहें कि उनकी समस्या समझ में नहीं आती, और शायद इसी वजह से स्थिति और हालात ऐसे नजर आ रहे हैं। चंचल जी, फाइनल प्रतिक्रिया आपकी ले लेते हैं जी। अनम्यूट कर लीजिए जी। 2012 से 17 के बीच अगर हम देखें तो 17,500 मेगावाट जो है बिजली का प्रबंध जो है सरकार ने काम करने का काम किया है। अगर पूछा जाए वर्तमान सिनेरियो में भारतीय जनता पार्टी में डबल इंजन का सरकार है, ट्रिपल इंजन सरकार है, तो इन्होंने क्या काम किया? तो इसके ऊपर इनका कोई एजेंडा नहीं है, कोई भी इनकी रणनीति नहीं है, कोई भी काम करने का इनका जज्बा, मतलब जैसे ये काम ही नहीं करना चाहते। बिजली के क्षेत्र में तो कोई काम ही नहीं किया। हालांकि दावे बड़े बड़े किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। समय कम है चंचल जी, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से वादा किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। और अब आगे आगामी लोकसभा चुनाव के लिए ये भविष्य तय करता है, क्योंकि आम जनता महंगाई, बेरोजगारी और तमाम ऐसे जो हालात हैं उनसे मुखातिब हो रही है, उनके बीच से गुजर रही है। तो इससे ये तय किया जा सकता है कि क्या कुछ हालात रहने वाले हैं, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए K News India।